नवाज शरीफ ठीक थे तो चले ठीक ही होंगे, लेकिन मैं नहीं इमरान कह खान। रहा नवाज ने कहा कि इमरान खान ने डायरेक्टली कहा, चले इनडायरेक्टली चले कहा। प्लीज उनको उनको बात तो पूरी करने दें जी। तो जनाब इमरान खान साहब ने बड़ी दिलचस्प, रोमी साहब, आज गुफ्तगू की है और मैं खुद बड़ा हैरान हुआ। मैं न्यूज रूम में ये खबर पढ़ते हुए भी हंस पड़ा, तो वो सब देखना शुरू हो गया क्या हुआ है। तो असल में वो हमूद रहमान कमीशन के हवाले से जो बात थी वो मुझे बड़ी हैरत अंगेज लगी। उनको आज सहाफियों ने कुछ टफ सवालात भी किए, तो उनसे ये सवाल हुआ कि हमूद रहमान कमीशन के हवाले से आपने नवाज शरीफ पे इल्जाम आयद किया था कुछ साल पहले कि वो फौज में तकसीम पैदा करके एक और मुजीबुर रहमान बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई उस वक्त मैंने हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, अब मैंने पढ़ ली है। वैसे मुझे हैरत हुई कि वो तकरीबन 62-63 साल के हुए होंगे, उन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, जो हमने अपनी बड़े अर्ली यहाँ में यूनिवर्सिटी में ही देख ली थी कि उसमें क्या क्या है। तो बड़ी हैरत हुई है। चले अच्छी बात है, मेरा ख्याल है जेल में जो कल किताबों की फहरिस्त आई है उसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, मंडेला साहब के बारे में भी किताब है, बाकी भी किताबें, तो उन्होंने पढ़ लिया होगा। उम्मीद है कि अब इस उम्र में अगर वो सीख गए हैं तो अच्छी बात है, हमें इस एवोल्यूशन को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो आज उन्होंने जो बातें की उसमें उन्होंने जनाब एक तो ये कहा कि जी हमूदुर रहमान की मिशन रिपोर्ट के दो मकासद थे, उनको मकासद भी पता चल गए, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है। तो एक मकसद ये था कि जी अ, पता चलाया जाए कि कसूर किसका था। दूसरा मकसद उन्होंने क्लियरली बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमूदुर रहमान की मिशन रिपोर्ट के मुताबिक जो जनरल यहिया थे वो जिम्मेदार थे उसके रिपोर्ट के। हाँ। उसके हाँ जी, और उन्होंने कहा जी मुल्क में दोबारा वही कुछ दोहराया जा रहा है जिससे मईशत बैठ जाएगी। बाकी भी बातें की। जो आपकी जो सबसे इंटरेस्ट की बात थी वो यही थी कि उन्होंने कहा कि मैंने ताकतवरों से उनसे कहा गया कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कह दिया कि आप मुज़ाकरात करें, तो क्या आप मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा जी मैं मुज़ाकरात जो है ना, मैं मुशर्रफ के दौर में भी मैं शौकत अजीज से नहीं किए थे जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे। यानी वो कहना चाह रहे थे कि जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो जाहिर है उस वक्त के शौकत अजीज ही हैं। तो उन्होंने कहा मैं उनसे मुज़ाकरात नहीं किए थे, मैं मुशर्रफ के नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे। तो मैं ताकत से बात कर सकता हूँ, यानी गोया आर्मी चीफ से या आर्मी से हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उसका इंदिया दिया उन्होंने। और साथ साथ फिर उनसे और गुस्से में भी आ गया, एक दफा उनसे सवाल किया गया कि कल जो फहरिस्त जमा हुई है जेल में फैसिलिटीज की आपकी, तो वो उसके बारे में क्या कहते हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा कि जी जो फहरिस्त हुई है मेरी तो कोई फहरिस्त नहीं है, आप कितने लेविश, ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो रहते थे आप देखें उनका लाइफस्टाइल क्या था वहां पे, मैंने कभी जेल में फैसिलिटीज के हवाले से चू चू नहीं की। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिछली दफा कहा था मुझे डेथ सेल में रखा हुआ है, पता नहीं वन विंडो ऑपरेशन है, फलां फलां है, मगर वो भूल जाते हैं कन्वीनियंटली। फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने ये चू चू नहीं की। और अलबत्ता उन्होंने जब सवाल उसने पूछा कि आपने ये कहा था कि अगर जेल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी जाएं तो कौन बंदा बाहर रहना चाहेगा, लोग तो बाहर से जो गैर मुजरिम है वो भी चाहेंगे कि जेल की लविश जिंदगी गुजारें, आपने इस तरह की बात की थी तो आप आज कैसे बात करें। तो इस बात पे वो शदीद गुस्से में आए। और जो वहां पे हमारे दोस्त रिपोर्टर्स मौजूद थे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को बहुत कम ऐसे गुस्से में देखा गया, उनका रंग बदल गया। और उन्होंने उसका डायरेक्टली कोई जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जी मैंने इनसे कोई सहूलत नहीं मांगी, ना ही मैंने कोई उनसे गुजारिश की है। बहरहाल अच्छा। उन्होंने बड़ी जी जी। और फिर उन्होंने बहरहाल वो अपनी सहूलतों के हवाले से बात की। उन्होंने ये कहा वीडियो के हवाले से, उनसे कहा गया कि सोशल मीडिया के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि जी सोशल मीडिया आपकी टीम ने पोस्ट की है, आपकी ऑपरेट कौन करता है। उन्होंने कहा मैं वकीलों को नोट करवाता हूं, जो भी ट्वीट तो वही ट्वीट होती है। उनसे कहा गया कि जो ट्वीट शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से आपके अकाउंट से हुई है उसको आप ऑन करते हैं। उन्होंने कहा मैं ट्वीट को ऑन करता हूं लेकिन वीडियो मैंने नहीं देखी। ये बड़ी हैरत की बात थी कि वीडियो को यानी डिस ऑन किया उन्होंने, ट्वीट को उन्होंने ऑन किया। वीडियो में क्या था आपको पता ही है कि वीडियो में सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान का किरदार नहीं था, ना हमूद रहमान या उस दौर का था, इस दौर पे भी वीडियो में आए थे और सिटिंग आर्मी चीफ की तस्वीर थी और कहा गया था कि जी ये भी आजकल जंगल के बादशाह हैं, वीडियो में ये कहा गया था। इस बात पे ही तो उनके खिलाफ एफआईए का केस चला है ना कि फौज में बगावत पैदा करने की कोशिश की गई है, उनको इक्वेट करके मुजीबुर रहमान से कि जी ये मसले, इनसे मुल्क टूटा था, इनसे भी टूट सकता है, इस तरह के यानी एक इंसिनुएशन की गई है। यही उन पे केस है। लेकिन मैं यानी आज देख रहे थे कि वो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं कि मैंने नहीं देखी रिपोर्ट, यानी हाँ वीडियो मैंने जी। नहीं देखी, ट्वीट को मैं ऑन करता हूँ। फिर उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से यही कहा कि ताकतवरों से मुज़ाकरात कर सकता हूँ। बाकी उन्होंने नैब के हवाले से बड़ी दिलचस्प बात की कि मेरे दौर में नैब ने कोई 800-900 अरब 1100 अरब रुपए जो है वो रिकवर किए थे। हालांकि वो हाउसिंग सोसाइटी से वही पैसे होते हैं जो फ्रॉड किया होता है लोगों के साथ, फाइलें ली हैं, दी हैं, प्लॉट के कब्जे नहीं दिए, वो वापस कर दिए थे नैब ने उस वक्त। जो जस्टिस जावेद इकबाल जो फेवरेट हैं हमारे चेयरमैन नैब, उनके दौर में जो फेस नहीं केस देखते थे बकौल उनके, तो उनके दौर में वो कह रहे हैं कि बड़ा आइडियल नैब था, बेहतरीन नैब था। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि नैब का चेयरमैन की तैनाती
कोई और करवाता था, हम नहीं एग्रीमेंट पे पहुंचते थे तो कोई और आ जाता था। लेकिन आज उन्होंने ऑन किया कि जी मेरे दौर में नैब में बड़ी बहारें थी। अब जो है वो आजकल तो सिर्फ 2 लाख के कितने लाख इन्होंने रिकवर किए। मजाक उड़ाया कि इस नैब ने कुछ नहीं किया तरमीम के बाद, और इस गवर्नमेंट ने, मुल्क दिवालिया ये नहीं हो जाएगा। उनका कहने का मतलब था कि अगर नैब तरमीम हो गई, यानी पैसे, यानी मुल्क में, मुल्क नैब के पैसों से चल रहा है बेसिकली, जो उनकी एक वो थी कंटेंशन। तो नैब जो है वो नहीं होगा तो हमारा गरीब मुल्क तो बिल्कुल ही बैठ जाएगा। तो बहरहाल माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वो बात कर लेते हैं, जिस बात पे भी कायल करना चाहे लोगों को कायल कर लेते हैं। तो ये आज उनकी बात थी। उससे इंडिया जा रहा था कि वो सियासी कुव्वतों से अभी भी बात करने पर आमादा नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इशारा शायद सियासी कुव्वतों की तरफ था, तो उन्होंने कहा सियासी कुव्वतों से तो नहीं हो सकती, ताकतवरों से हो सकती है। अब ये है कि बात ये है कि ये तो तैयार है, क्या दूसरी पार्टी तैयार है? ये तो 50% एग्रीमेंट है ना, जी बाकी बिल्कुल 50% का। बिल्कुल वसीम, असल जो आपने जो उम्दा बात कही है ना, वो ये है कि सियासी कुव्वतों से अभी भी वो तैयार नहीं है। आपने ये सही कहा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़े अंदाज में, अगरचे उसके ऊपर भी सोचने की ये जरूरत होगी कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो किसी भी सियासतदान को, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड हो, उसको ये मशवरा दे कि जी आप मुज़ाकरात करें या ये करें वो करें। ये सियासत का, ये तो सियासी काम है, ये तो उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी या उनका होना चाहिए। लेकिन ये बताइए, आपने कहा कि वो गुस्से में भी आ गई इन सवालात के ऊपर, तो इसका ये मतलब है कि थोड़े बरहम तो वो हैं जो मामलात चल रहे हैं जैसे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल वो भरम है। और वो उनसे ये कहा गया कि कूलर है आपके पास, ये फैसिलिटी जो बताई गई, तो उन्होंने कहा कूलर तो सारे सेल्स में होता है। हालांकि ये मेरा नहीं ख्याल कि डेथ सेल्स में, अगर किसी को डेथ सेल पर से कहते हैं, तो डेथ सेल में कूलर हुआ करेंगे। हालांकि मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि बतौर साबिक वज़ीर आज़म उनको कूलर से भी ज्यादा एसी भी देना चाहिए, लेकिन ये बात सही नहीं है कि डेथ सेल में कूलर होते हैं सबको। और इस वो तो उन्होंने कहा कूलर जो है वो सबको दिए जाते हैं। मुझे जो फैसिलिटी मिली है सिर्फ ये मिली है कि मैं वो जो एक्सरसाइज की मशीन मिली हुई है, तो वो खाली मुझे मिली हुई है, बाकी मुझे कोई फैसिलिटी नहीं मिली, ना मैं कोई मांग रहा हूँ, ना मैंने कोई चीज इनसे कही है। बाकी ये सारी चीजें सारों को ही गर्मियों में मिलती हैं, तो वो मुझे मिली हुई है, मैंने चू चू नहीं की। मतलब वो ये शायद नवाज शरीफ साहब और उनकी तरफ इशारा कर रहे थे कि उन्होंने कहा था गर्मी लगती है, मच्छर होते हैं, जी फला फला। जी बिल्कुल बिल्कुल कहा था। लेकिन देखो, मैं वसीम अब्बासी साहब, मैं इसमें ये बात जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा साबिक वजीर आजम उनको ये इस्तेकाक है, मगर हम तो ये कहते हैं, हम तो इंसानी हकूक की बात करते हैं, हम कहते हैं गलत मुकदमा कोई है, कोई धोस की है रियासत ने, तो वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब ये इस तरह की बातें करते हैं, खुद खान साहब और उनकी पूरी टीम्स के डेथ सेल में रखा हुआ है, उन्होंने ये बात फौरन मीडिया को कही। मेहदी हसन को एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही, जो कि मुबैना तौर पे जेल से हो गया है, वो भी अभी नहीं पता कि कैसे हुआ वो। लेकिन ये कि वहां पर उन्होंने ये बात की, अब वो फिर तस्वीरें कल आप ही आपने भी शेयर की थी, छापी भी है पूरे मीडिया ने, और वो कुछ और सूरत हाल दिखाई थी। तो इसलिए बदकिस्मती से मामला सारा ही इस लेवल पर आ जाता है कि जो असल इशू होता है वो पीछे रह जाता है, प्रोपेगेंडा का ही जवाब और रिएक्शन जो है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि बड़ी कामयाब हिकमत अमली है, क्योंकि हर वक्त ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को अपने टोज पे रखते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, कि वो जब उनको हर बार जवाब देना पड़ता है, वजाहतें देनी पड़ती हैं, बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। क्या समझते हैं आप? इसमें कोई शक नहीं रजा रूमी साहब, बिल्कुल खान साहब को जिस कहते हैं ना कि उनको कोई चीज स्टिक नहीं करती, कुछ भी इल्जाम लगा ले उनके ऊपर से हट जाता है। और कोई भी जो तस्वीरों का मामला ही है, कल तस्वीरें जो है वाजे तौर पे ये दिखाती हैं कि डेथ सेल नहीं है, फैसिलिटीज उनकी हैं, किचन है, काजू आपने भी देखे होंगे, कॉफी मशीन भी देखी होगी, किताबें भी देखी होंगी, बाकी चीजें भी जो उधर रखी हुई थी, मशीन भी एक्सरसाइज की वो भी देखी होगी। गो के बहुत आला कंडीशन नहीं है, और जेल आला कंडीशन वाली होती भी नहीं है। जाहिर है खान साहब के ये अल्फाज है कि जेल अगर इतनी आला हो जाए कि वो आपके कमरे की तरह हो, तो उधर तो जाने का सबका दिल करेगा ना, कि यार इस तरह की लाइफस्टाइल एंजॉय करें, एसी में बैठे आराम से। तो जेल को होना चाहिए डराने वाला। मैंने खुद अमेरिका में जेल एक देखने गया था, वो दिखाते हैं ना, जैसे मैं टूर पे गया था वहां, जी उन्होंने दिखाई एक जेल का, तो वहां देख के बंदे को काई आ जाती है कि यार ये कैसी जगह पे रहते हैं जहां वॉशरूम के सामने दरवाजा नहीं लगा होता, वॉशरूम के सामने पर्दा लगा होता है, बंक बेड लगा होते हैं, 2 बंदे एक कमरे एक सेल में रह रहे होते हैं, कि वॉशरूम में भी जाएंगे तो दूसरे बंदे की प्राइवेसी कोई नहीं होती। यानी जेल एक इबरत की जगह है, वहां पे जाना कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, ना ही ये कोई स्कैंडिनेवियन मुल्क है। बाहर कौन सा कुछ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं कि हम जेलों को बहुत अच्छा कर देंगे, तो इसलिए जेल इतनी अच्छी तो होती ही नहीं है। लेकिन ये कि आप देखें कि उनके बयानिए के हवाले से देखें कि वो बिल्कुल कामयाब है। कल से यही बयानिया चल रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि देखें उनको अलमारी नहीं मिली, उनके कपड़े इसी तरह बेचारे बिखरे पड़े हैं इधर उधर, और जेल में है, तो उनके उनके साथ मतलब वो कल से यही चीजें आ रही है कि इतना बड़ा लीडर कौम का,
और उसको ऐसे कमरे में रखा हुआ है आप लोगों ने, और उनके साथ इतनी ज्यादती हो रही है कि वो इस तरह की मशीन है, मशीन भी शायद अच्छी क्वालिटी की नहीं है, बाकी चीजें भी अच्छी नहीं है। तो ये तो जेल तो फिर ऐसी होती है। गो के वो अलग बात है जो आपने बात की, बिल्कुल के मुकदमे सही हैं गलत हैं, सही तरीके से रखा गया नहीं रखा गया, नैब कैसे मुकदमे बनाता रहा। इमरान खान साहब आज नैब की इतनी तारीफें कर रहे थे, आप बताएं कि नैब ने सही मुकदमा बनाया था शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ, और ब्रिगेडियर असद के खिलाफ उन्होंने सही मुकदमा बनाया था, असद मुनीर के खिलाफ, जिनसे जाके इस वक्त के नैब चेयरमैन ने घर जाके माफी मांगी है उनके फैमिली से, क्योंकि उन्होंने अपनी जान ले ली थी इस बात पे कि उनके साथ गलत इल्जाम लगाए गए। तो वो ये चीज की कभी वो माजरत नहीं करेंगे कि मेरे दौर में नैब ऐसा था और ऐसा टेरर फैला कि बिजनेसमैन पाकिस्तान से जाना शुरू हो गए। बिजनेसमैनों ने कहा कि हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेट ने कहा कि हम काम नहीं करेंगे, फाइलों पे साइन नहीं करेंगे, कि नैब जो है हमें हैरस करता है। जो यूनिवर्सिटी के साथी हैं उनको हथकड़ियों में बांध के बाहर लाया जाता रहा है। तो ये कोई आइडियल चीज नहीं थी नैब जिसकी वो तारीफ करें, लेकिन जाहिर है खान साहब जो बात कर देते हैं वो कनेक्ट करती है, पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं है, लोग उनके साथ हैं। अब आप किसी के लतीफे पे ना हंसना चाहें, कोई जितना भी अच्छा लतीफा सुनाए, पूरी कौम अगर ना हंसे तो वो कैसे हंसेगी। तो इसलिए खान साहब इस वक्त डार्लिंग है, तो वो यानी कौम की भी डार्लिंग है, राइटली या रॉन्गली, लेकिन इस वजह से उनके साथ कोई चीज स्टिक नहीं करती। स्टैब्लिशमेंट रियल में प्रेशर में है कि बयानिए के महाज पे उनको नाकामी हो रही है, और जो हुकूमत है मौजूदा उसको तो पता भी नहीं चल रहा कि वो कैसे बयानियां बनाए, ना खुल के सामने आ रही है, ना खुल के इमरान खान साहब के खिलाफ स्टैब्लिशमेंट का साथ दे रही है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में बयानिए की जंग जो है खान साहब ही जीत रहे हैं।